बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने सबक पढ़ा है जिसका नाम है हवा। आज हम उसके सवालात करेंगे। तो आप अपनी अपनी किताब पे देखें। नंबर 1 था पढ़िए और समझिए जो थे अल्फाज और मानी। अब नंबर 2 पे लिखा है दर्जा झेल जुमलों के लिए सवालात बनाइए। हमारे पास नंबर 1 है हमारे जिस्म में रोज़ाना 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है। ऑक्सीजन की ये हैसियत है कि वो खुद नहीं जलती लेकिन दूसरों को जलने में मदद देती है। तो इसका हम सवाल बनाएंगे, हमारे जिस्म में रोज़ाना कितने किलोग्राम हवा जज़ब होती है। नंबर 2 है नाइट्रोजन गैस हवा का सबसे बड़ा जुज़ है, ये ऑक्सीजन की शिद्दत को कम करती है। तो हम इसका सवाल बनाएंगे, हवा का सबसे बड़ा जुज़ कौन सा है। नंबर 3 है अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखने से हम बड़ी हद तक हवा को आलूदा होने से बचा सकते हैं। तो इसका सवाल हम बनाएंगे, हम हवा को आलूदा होने से कैसे बचा सकते हैं। तो नंबर 3 है नीचे दिए हुए अल्फाज की ज़िद लिखिए। अल्फाज की ज़िद लिखिए। हम इधर लिखेंगे अल्फाज, इधर लिखेंगे ज़िद। जिस तरह है ज़रूरी, इधर लिखेंगे गैर ज़रूरी। फिर है आलूदा, 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 हम इसको लिखेंगे साफ। फिर है मुज़िर, मुज़िर, इसको लिखेंगे हम मुफीद। तो फिर है नीचे नंबर 4 पे नीचे दिए हुए अल्फाज से जुमले बनाइए। नीचे दिए हुए अल्फाज से जुमले बनाइए। तो नंबर 4 पे है नीचे दिए हुए अल्फाज से जुमले बनाइए। जैसे अज्जा, अज्जा, खासियत, जज़ब। अज्जा का हम लिखेंगे हवा के अज्जा का अमेज़ा है। नंबर 2 है हैसियत, ऑक्सीजन की एक खासियत ये है कि ये नहीं जलती लेकिन चीज़ों को जलने में मदद देती है। जज़ब, हम जज़ब का क्या लिखेंगे, हमारे जिस्म में रोज़ाना 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब होती है। अब आगे है नंबर 5 पे है खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। अपनी अपनी किताबें पे आप देखें, जैसे ऊपर लिखा है आलूदा, ज़रूरी, मादा, पेड़ पौधे। तो नंबर 1 है फिर हवा हमारी ज़िंदगी के लिए डैश डैश है। हम लिखेंगे हवा हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ऊपर लिखा है ज़रूरी, तो हम इसको ज़रूरी लिखेंगे। फिर है डैश डैश हवा को साफ़ रखते हैं। हम लिखेंगे पेड़ पौधे हवा को साफ़ रखते हैं। फिर है हवा एक डैश डैश है। हम लिखेंगे हवा एक मादा है। धुएं से हवा डैश डैश होती है। हम लिखेंगे धुएं से हवा आलूदा होती है। फिर नंबर 6 पे है नोटबुक में ये अल्फाज लिखिए। आमद की किताब अच्छी है, गुलाब खूबसूरत है, तख्ती का रंग काला है, नदीम का रंग गोरा है, रास्ते में कूड़ा डालना बुरी आदत है। सिफत, सिफत वो कलमा है जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर करे। जैसे ऊपर की मिसालों में अच्छी, खूबसूरत, काला, गोरा, बुरी सिफात हैं। इन जुमलों में से अस्माए सिफत तलाश कीजिए। जैसे है सेब सुर्ख है। अब हमको क्या करना है, सिफत तलाश करनी है। सेब सुर्ख है,
इसमें आएगा सुर्ख, क्योंकि सेब का जो रंग है वो सुर्ख है, ये इसकी सिफत है। बिल्ली चालाक है, अब चालाक जो है ये आएगी सिफत, क्योंकि बिल्ली चालाक है इसलिए इसकी ये सिफत है, बिल्ली की सिफत है, बिल्ली चालाक है। चालाक चालाक आ गई सिफत। कौवा काला है, कौवा हो गया, कौवा आपको पता है तो उसका रंग जो है काला है, ये इसकी सिफत है। बच्चा कमज़ोर है, बच्चा कमज़ोर, कमज़ोर इसकी सिफत है, बच्चा कमज़ोर है, कमज़ोर हम लिखेंगे सिफत। दूध मीठा है, दूध जो है वो है मीठा है, ये इसकी सिफत है, दूध की सिफत है मीठा। अच्छा, नंबर 7 पे है सोचिए और बताइए। दिए गए दायरे में हवा में मौजूदा मुख्तलिफ गैसों का तनासब दिया गया है। आप गैस का नाम लिखिए और हर बक्स में अलग अलग रंग भर दीजिए, अलग अलग रंग भर दीजिए हर बक्स में। आप अपनी अपनी किताबों पे देखें कि यहाँ एक दायरा है, ऐसे एक दायरा है, इसमें यहाँ से है, ऐसे है, फिर ऐसे। अब हम देखेंगे कि ये जो दायरा है, ये दायरा, ये पूरा ये है, हम इसको लिखेंगे कि ये 78% 78% ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये 78%। अब ये जो है ये दायरा हमारे पास, ये दायरा, इसको हम लिखेंगे ऑक्सीजन, ये है 21%, 21% हमारे पास है ऑक्सीजन। अब ये जो दायरा है इसको हम लिखेंगे 1%, 1% हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमें इसको लिखेंगे हम नाइट्रोजन गैस, 78% हमारे पास है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। अब हमारे पास ये है जो